चैप्टर पढ़ा था फूड इन आवर हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उस चैप्टर में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हुई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज अपन एक नया चैप्टर लेके आए हैं, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब अपन सब जानते हैं, जैसा कि आनुवंशिकी के अंदर उसके कौन से लक्षण माता से मिलते हैं, कौन से लक्षण पिता से मिलते हैं। आनुवंशिकी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वह लक्षण होता है जो सजीवों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के मध्य ना जो अंतर होता है या उनका अध्ययन, वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। और आनुवंशिकी शब्द है ना, वो दिया था अपन के किसने? बेटसन ने। आनुवंशिकी शब्द है ना, वो किसने दिया था? बेटसन ने। कब दिया था? ये 1905 के अंदर। और इसकी उत्पत्ति हुई, जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? जीन से हुई। और जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। जेनेटिक्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई जीन से। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता की डेफिनेशन के बाद में होता है आनुवंशिकी लक्षण। आनुवंशिकी लक्षण क्या होते हैं? जो सजीवों के द्वारा जो लैंगिक जनन जो होते हैं, लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों के द्वारा ये विभिन्न जो लक्षण प्राप्त होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। उन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकी लक्षण के बाद में आपके आता है हेरिडिटी शब्द। हेरिडिटी शब्द के जो प्रतिपादन किया था वह किया था स्पेंसर ने। ठीक है। उसके बाद में आपके आता है मेंडलिज्म। क्या आता है? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म का मतलब होता है मेंडल का जीवन परिचय। ये मेंडल कौन थे? और इस मेंडल के बारे में अपन छोटी क्लासों से जानते आ रहे हैं। आपने कक्षा 6 में भी इसके बारे में पढ़ रखा है आराम से कि ये क्या होता है। मेंडल जो है ये उसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और उसने क्या किया था? कम समय में अनेक सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया था। मेंडल जो है उसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ मेंडलिज्म। इसको क्या कहता है? द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव के अंदर। और इन्होंने ब्रुन शहर के अंदर पादरी का पद ग्रहण किया था। और 1842 के अंदर इन्होंने क्या किया था? दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त करी थी। डिग्री प्राप्त करने के बाद में इन्होंने एक चर्च के अंदर पादरी का पद ग्रहण किया था। उस पादरी का पद ग्रहण करने के बाद में उन्होंने वहां पर मटर के पादप पर क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे। प्रयोग के दौरान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। इन्होंने 7 सालों तक 1856 से लेकर के 1863 तक 7 सालों तक मटर के पादप पर प्रयोग किए थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी, द प्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने शोध पत्र भी प्रकाशित किया था। उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण ये थे कि इन्होंने एक ही पीढ़ी का कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया था। और इन्होंने जो पादप का वो चयन है वो भी इन्होंने सावधानी पूर्वक किया था। और देखो, उसके बाद में आपके आते हैं कि मटर के पादप का चयन। क्या उन्होंने मटर के पादप का चयन क्यों करा? भाई, आप अपन खुद सोच सकते हैं कि भाई फसलें तो इतनी सारी होती है, वो आलू का ले लेते, वो टमाटर का ले लेते, लेकिन उन्होंने मटर के पादप का चयन क्यों करा था? क्योंकि ये एक तो जो फसल है इसको कम समय में आसानी से उगाया जा सकता है और ये हर साल उगने वाली फसल है। ठीक है। और इनको कृत्रिम विधि के माध्यम से या विपुंसन विधि के माध्यम से भी इनको उगाया जा सकता है। यह तो होगी इनके, देखो, मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल के सफलता के कारण हर एक व्यक्ति जो होता है वह सफल किस वजह से होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिससे वह दुनिया में मिसाल बन जाती है। तो मेंडल ने भी क्या किया था? वह जब सफल हुए थे तो उन्होंने अनेक सारा संघर्ष करा था। संघर्ष के दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनेक पीढ़ियों का कंटिन्यूटी अध्ययन करते रहे। वो अपन क्या करते हैं, किसी भी काम को करते हैं ना, तब अपन क्या करते हैं, एक बार जब अपन सफल नहीं होते हैं ना, तब क्या करते हैं, लोग हमारे को परेशान करने लग जाते हैं कि ये तो कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो है ना, अपन क्या करते हैं, फिर अपन मायूस हो जाते हैं। तो मेंडल क्या हुआ था? मायूस नहीं हुआ था और वो कंटिन्यूटी अपने कार्य को कर रहा था। खुद ही को कर बोलत इतना कि खुदा खुद बंदे से बोले कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेंडल ने क्या किया था? मेहनत खुद करी थी। इतनी मेहनत करी थी कि वह क्या हुए, आगे जाकर के सक्सेस हो गए। और मेंडल ने सफलता के कारण क्या थे कि उन्होंने कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया और एक ही पादप पर चयन करा था। न कि राष्ट्रीय बदली, ना फसल बदली, ना फसलों के नाम बदले, ना फसलों का वर्गीकरण बदला।
इन्होंने क्या किया था, केवल एक ही पादप मटर के पादप का चयन किया था और उनको विपुंसन विधि के माध्यम से भी अपन उसको आसानी से उगा सकते हैं। मटर के जो पौधे की खासियत क्या थी, एक तो उसको कम समय में आसानी से उगाया जा सकता है, एक कृत्रिम माध्यम से या विपुंसन विधि के द्वारा भी उसको क्या किया जा सकता था, उगाया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके जो था मेंडल की मृत्यु के बाद में जब मेंडल के कार्य की पुनः खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट थे। तो देखो उन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, 3 साइंटिस्ट थे। देखो आपके कहाँ के थे, एक तो था ह्यूगो डी व्रिस, एक था एरिक वॉन सर्मिक और एक था कॉल कॉरेंस। 3 साइंटिस्ट थे। एरिक वॉन सर्मिक, ह्यूगो डी व्रिस, कॉल कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। और आगे जब मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपके आनुवांशिक शब्दावली आएगी जिसमें आपके टोटल 20 है ना परिभाषाएं। वो कल केवल मैं आपको उन 20 परिभाषाओं के बारे में और इजी शब्दों के अंदर मैं आपको उसका बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।